6 मई की होने वाली परीक्षा 2 घंटे की होगी। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि आखिरकार हम 2 घंटे में कैसे लिखेंगे, कैसे क्वेश्चन मिलेगा, कितने वर्ड का लिखना होगा और क्या टाइम मैनेजमेंट होगा, यानी कैसे आप टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे कि उस टाइम में अपना जो पूरा जो क्वेश्चन है उसको कवर कर पाओगे। जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसके लिए क्या करोगे, सारी चीजें आपको A to Z मैं आपको बताता हूं कि इस वीडियो में बताऊंगा। जो भी विद्यार्थी का परीक्षा 6 मई से शुरू होने वाला है वो विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, या जिन विद्यार्थी का पेपर 2 घंटे में होगा वो कैसे पेपर बनेगा, एकदम हूबहू मैं आपको बता दे रहा हूं कि जननायक यूनिवर्सिटी में जो पेपर आएगा इसी तरीके से आएगा। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर गरियाइएगा, लेकिन आपको मैं एकदम आश्वासन के एकदम 100% अंगूठा लगवा लीजिएगा, इसी तरीके से इसी मॉडल के आधार पर आप लोगों की परीक्षाएं होंगी। हमने आपको जो जो चीजें बताऊंगा कि जो 50, 75, 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे वो कैसे होंगे, लघु उत्तरी क्या होगा, अति लघु उत्तरी क्या होगा, दीर्घ उत्तरी प्रश्न में कितने प्रश्न करने होंगे और कैसे वर्ड गिना जाता है, कैसे वर्ड को भरा जाता है कि आपके कॉपी भी भर जाए और आपको जो नंबर देने वाले जो टीचर है वो अधिक से अधिक नंबर दें, यानी आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और जो विद्यार्थी मेरी तरह हैं जो चाहते हैं कि भाई मैं बहुत ही कम समय बचा है और मैं पास भी हो जाऊं, तो मैं एक वीडियो बनाया हूं जिस पर जाकर आप देखना, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। अगर आप लिखोगे कि बिना पढ़े कैसे पास हो जाएं तो आपको समझ में आ जाएगा। 200 की यानी 2 लाख से भी अधिक लोगों ने उस वीडियो को देखा है और बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। आप कमेंट पढ़ेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। खैर, ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सीधे अपने पॉइंट पर आता हूं कि कैसे कैसे आपको चीजों को करना है। सबसे पहले मैं अपने इसको एक काम करता हूं, मोबाइल स्क्रीन को इधर करके एकदम पेन से एक एक चीज करके बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, ताकि जो विद्यार्थी देखेगा 4-5 मिनट देखेगा तो वो समझ जाएगा। एकदम डेफिनेटली बता रहा हूं ना कि एकदम समझ जाओगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और इसको समझाने का प्रयास करते हैं। इसे अगर आप समझ लेते हो तो आपको कोई भी आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। जिन विद्यार्थी के परीक्षा 2 घंटे की, यानी मैं जो भी बता दूं कि जननायक यूनिवर्सिटी या जो भी नए शिक्षा नीति के तहत में जो भी विद्यार्थियों की परीक्षाएं हो रही हैं वो सारे विद्यार्थियों की परीक्षा 2 घंटे की होंगी। एक चीज और आपको क्लियर बता दूं कि ये जो वीडियो होगा एकदम 0 से लेकर के पूरा हीरो तक होगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको किसी प्रकार की भी इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। शायद ये वीडियो बड़ा भी बन सकता है और मैं इसको छोटा में भी समझा दूं, तो लेकिन आपको डिटेल में समझाने के लिए इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक बिना स्किप किए हुए देखना है। सबसे पहले आपको पूछेगा कि अति लघुत्तरी प्रश्न कैसे लिखना है, और वो भी 100 शब्दों में देंगे, तो आप उसको कैसे लिखोगे। ठीक, एक चीज और बता देना चाहता हूं कि मैं वीडियो के अंत तक एक ऐसा बोनस पॉइंट बताऊंगा जिसको मैं कहीं भी बता सकता हूं, तो आप लोग कहीं मिस मत करिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। यहां पर देखिए मैं लिखा गया है कि सभी प्रश्न करने होंगे, यानी टोटल आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब ये पांचों क्वेश्चन को जिसमें हम देख सकते हैं ABCDE, यहां पर पांचों क्वेश्चन आपको अनिवार्य हैं करने हैं, वो कि 100 वर्ड में करने हैं। इसका टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप इस पूरे प्रारूप को समझ लो। फिर जो दूसरा चीज यहां पर पूछा जाएगा कि खंड ब में कि जो लघु उत्तरी प्रश्न होंगे, लघु उत्तरी प्रश्न 200 शब्दों में लिखना है और यहां पर आपको केवल 5 प्रश्न करने हैं, जिसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 8-9 क्वेश्चन होंगे। इसमें केवल आपको केवल जो क्वेश्चन करने होंगे वो आपको केवल 5 क्वेश्चन ही करने हैं, लेकिन इसको 200 शब्दों में करना है। तीसरा और आखिरी पूछेगा आपसे कि 500 शब्दों में करना, ये अति दीर्घ उत्तरी प्रश्न है जो कि इसमें ज्यादा वर्ड का लिखने होते हैं। और इसमें यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आपको केवल 2 प्रश्न लिखना है, लेकिन ये भी चीज याद रहे कि प्रश्न 3 और 4 में से किन्हीं एक का उत्तर देना होगा तथा 5 और 6 में से किन्हीं एक का उत्तर देना होगा। यानी आप ऐसे समझिए, ये नहीं है कि आप इसमें का भी उठा लिए, इसमें का भी उठा लिए, फिर इसमें का भी उठा लिए, ऐसे नहीं होगा। आपको अगर 3 को पकड़ रहे हैं तो 3 और 4 इसमें से कोई एक कर लीजिए,
यहां पर देखिए और लिखा है, यानी आप तो इसको कर लीजिए या इसको कर लीजिए। यही चीज इसमें बताया गया, आपको केवल 2 क्वेश्चन ही करने हैं, समझ रहे हैं ना। और भी अगर डिटेल में इसको बताऊं तो यहां पर देखिए आपको कितने क्वेश्चन पूछेगा, 1 2 3 4, जिसमें आपको केवल 2 करना है, लेकिन 3 और 4 में से 1 कर सकते हैं, 5 और 6 में से 1 कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अब 4 इसको भी कर लीजिए और इसको कर लीजिए, 5 6 कर लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें से केवल आपको 1 करना है और इसमें से केवल 1 करना है। क्लियर, ये चीज भी समझ गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका टाइम मैनेजमेंट कैसे करना होगा। हमको तो केवल समय मिला है 2 घंटे, और इस 2 घंटे में हम कैसे अपना टाइम शेड्यूल से बनाएंगे कि, और अपने कैसे क्वेश्चन को लिखेंगे, कैसे कॉपी को भरेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हो जाती हैं। मैं आपको बता देता हूं, जो भी विद्यार्थी देख रहा है इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आप लोग इसको समझ के चलिए। एकदम अपने हाथों में घड़ी जरूर पहनिएगा, लेकिन कोई भी विद्यार्थी जो घड़ी पहनिएगा वो एंड्रॉयड वाली बिल्कुल भी मत पहनिएगा। जो सुई वाली होती है ना, वो वाली पहन के जाइएगा, नहीं तो वो निकलवा देते हैं। तो आप उसको क्या करना है, यहां पर मैं आपको अगर मैं बात करूं, देखिए इस टाइम मैनेजमेंट को सीखने के लिए हम लोग सबसे पहले, जब घड़ी आप अपने हाथों में पहन लेंगे तो याद रखिएगा, इसको 3-3 मिनट में आपको 100 शब्दों में लिखना है। यानी अगर आप आधा आधा पेज भी लिखोगे तो 100 शब्द हो जाएगा, समझ रहे हो ना आप, एकदम हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, देख लीजिएगा करके, ठीक। इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें यही फायदा होने वाला है आपको। देखिए 3-3 मिनट आपको टोटल समय देने हैं, तो 3 3 6 3 9 3 12 12 3 15, यानी 15 मिनट में आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब जब आप इसको ये 15 मिनट में कर लेंगे, याद रखिएगा आपको 3 मिनट से ज्यादा इस क्वेश्चन में नहीं देना है। जैसे 3 मिनट पूरा हुआ छोड़ दीजिएगा, चाहे आप आधा लिखे हो चाहे कुछ भी लिखे हो। हेडिंग का प्रयोग ज्यादा करिएगा, जिससे आपको थोड़ा सा एक लाइन छोड़ने का अवसर भी मिल जाएगा। और ज्यादा दूर दूर मत लिखना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि भरने के लिए कि यहाँ तो एक पंपापुर लिख देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। थोड़ा सा ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा दूरी पे रखिएगा, ये नहीं कि बहुत दूर और बहुत सटा के भी नहीं, ठीक, मीडियम में। फिर उसके बाद अगर मैं नीचे आ जाऊं, नीचे आप ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर भी आपको 5 प्रश्न ही करने हैं। जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे 5 प्रश्न करने हैं, लेकिन आपको कितने शब्दों में, 200 शब्दों में। क्लियर। अब इसमें आपको क्या टाइम देना है, आपको 6-6 मिनट की समय देनी है। याद रखिएगा 6-6 मिनट आपको इसमें देना है। तो 6 5 का हुई 30, ठीक। 6-6 मिनट समय देंगे तो ये 30 मिनट में आपका पूरा हो जाएगा। और जैसे ही 6 मिनट पूरा हुआ, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। हेडिंग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिएगा, ठीक है ना, और दूर दूर ज्यादा मत लिखिएगा। ये 30 मिनट में कर लिए हम लोग। फिर उसके बाद आते हैं 500 शब्दों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अधिक नंबर मिलता है, तो मैं भी आपको इसीलिए इसमें समय दिया हूं। टोटल 30 और 30, ये कितना हुआ, 30 यानी 1 घंटा, 60 मिनट यानी 1 घंटा हो गया आपका। यानी 1 घंटे में आपका ये जो चीजें हैं वो पूरा हो जाएंगी। क्लियर, ध्यान से समझिएगा, 1 घंटे में आपका जो ये क्वेश्चन होगा वो क्लियर हो जाएगा। बचेगा कितना आपके पास टोटल समय, 15 मिनट का और समय अधिक बचेगा। यहां पर देख लीजिए, 15 मिनट ये, 30 मिनट में ये, फिर उसके बाद 30 यानी यहाँ पे 1 घंटा में ये, यानी 15 मिनट और आपका शेष बचेगा। तो इस 15 मिनट में जहां जहां छोड़े हैं, मान लीजिए 3 मिनट में ये पूरा नहीं हुआ होगा, आधा क्वेश्चन ही हुआ होगा, मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में भी हम लोग कुछ छोड़ दिए रहेंगे, तो इस 15 मिनट में आप फुल रिवीजन कर सकते हैं, एकदम सो के वहां पर रिवीजन कर सकते हैं बहुत बढ़िया से। एकदम जो चीजें छूटी होंगी उसको बहुत ही बेहतर तरीके से जा करके लिख सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि आपको अधिक से अधिक नंबर देने से भगवान भी नहीं रोक सकते हैं। अब जो आपको बोनस पॉइंट की मैं देने की बात कर रहा हूं, उसको आप ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि आपका जो भी विषय है, पॉलिटिकल साइंस है, मैथ है, हिंदी, जो मैंने फलाना जो कुछ भी हो, आपको करना क्या है, मान के चलिए कि आपका ज्योग्राफी यानी भूगोल का कोई क्वेश्चन मिल गया है, याद करके गए हैं कि मैं शॉर्ट क्वेश्चन में लिखूंगा, और वो शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं मिला है। देखिए ये ट्रिक है, ये एक अपवाद है, जो मैं भी बोल रहा हूं ये अपवाद है। ये उन विद्यार्थियों के लिए जो लोग मेरी तरह हैं और किसी तरीके से भगवान भरोसे पास होना चाहते हैं, उसके लिए ये है।
ये याद रखिएगा, ये पढ़ाकू वालों के लिए नहीं है। पढ़ाकू वालों के लिए भाई अपना पढ़ो, किताब पढ़ो, सीरीज पढ़ो, रटो चाटो, उससे नहीं मतलब है हमको। हम उनके लिए बता रहे हैं जो लोग मेरी तरह हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको जो क्वेश्चन याद करके आ गए हैं एकदम ईमानदारी के साथ उसको लिख कर आइएगा। याद रहे कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको जितने यहां पर देखिए 5 ये 10 और 10 2 12, 12 क्वेश्चन में से आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। क्लियर? एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं। लॉन्ग क्वेश्चन में भी ऐसा हो सकता है कि आपको नहीं पता है और आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कोई और क्वेश्चन तैयार करके याद करके गए हैं, तो आप एकदम आंख बंद करके, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, आंख बंद करके आप बेकायदे बढ़िया तरीके से लिख दीजिएगा। मैंने जननायक यूनिवर्सिटी में 5 साल अपने दिए हैं, 3 साल बीए और 2 साल एमए। तो याद रखिएगा कि ये जो चीजें बताता हूं फुल एक्सपेरिमेंट के साथ ही करता हूं। ना ही मैं बीए की डिग्री लेकर के कोई लॉर्ड गवर्नर बनने वाला हूं और ना ही एमए से मुझे बहुत बड़ी सैलरी मिलने वाली है। तो ये केवल मैं एक्सपेरिमेंट के लिए अपना डिग्री लिया था ताकि विद्यार्थियों को अपना अनुभव बता सकूं, जो कि मेरा पूरा हुआ और कुछ काम नहीं है। देखना, मैं आपको गारंटी के साथ इस वीडियो में बता रहा हूं, मैं लाइफ में ना ही मैं कहीं बीए मेरा काम लगेगा और ना ही मेरा कहीं एमए काम लगेगा। केवल ये वीडियो बनाने के लिए मैंने अपना 5 साल इसमें दे दिया। तो ये देखिए, अपना जो 200 शब्दों में बता दिया, कैसे कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है वो बता दिया। बोनस पॉइंट भी दे दिया आपको कि अगर नहीं आता है तो लिख कर आना, छोड़ना मत मेरे भाई। और ज्यादा किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा समय मत देना। ये आपका माई बाप नहीं है कि आप इसमें खूब लगन प्यार मोहब्बत दिखा दें। आपको एक चीज याद रखना है कि अगर आपको मुझे 6 मिनट शुभम भाई बोले हैं तो 6 मिनट से ऊपर मुझे नहीं जाना है। क्यों जाऊं मैं 6 मिनट? नहीं जाऊंगा। ये कौन सा मुझे मेरे को एकदम टॉप 1 में लेके चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो सारी चीजें मैं बताया हूं, ये अभी मैं जो कुछ ट्रिक बताया या विद्यार्थियों को बताया या कुछ हंसी मजाक जोक सपाट में बोला, तो आप इसको मतलब फनी वे में लीजिएगा। ना ही मैं कोई अध्यापक हूं और ना ही मैं अध्यापक बनने वाला हूं। मैं दोस्त हूं, मित्र हूं, आप लोगों का बंधु हूं। तो बस इसीलिए प्रेम मोहब्बत से बता देता हूं। तो ये सारी चीजें, जो चीजें मैं आपको समझाया हूं, ऐसे आपको कोई भी नहीं समझाया होगा, कोई नहीं बताया होगा कि इस तरीके से भी परीक्षा में लिखना चाहिए और लिखा जाता है। अगर वही मूर्खता लोग करते हैं, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन एकदम आ गया तो उसमें आराम से आप 10-15 मिनट दे देते हो और वही हाल होती है कि बाद में बैठ के रोने लगते हो कि सर हमारा तो एक क्वेश्चन छूट गया, अब क्या करूं, सर हमारा ये क्वेश्चन हम जाके लिखेंगे उसमें, काहे लिए चिंता कर रहे हो। तो भाई देखो, अगर बैक से बचना चाहते हो, फेल से बचना चाहते हो, पास होना चाहते हो मेरे भाई, तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ लो। वीडियो को भगाए नहीं हो तो सब कुछ समझ गए होगे। ऐसे 10 मिनट 11 मिनट की वीडियो में बकवास देखिए, जो भी हुआ है वो इसलिए हुआ है ताकि आपको ये थोड़ा सा लॉजिकल लगे और आप इसको समझ पाए। क्योंकि मेरा भी ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत ज्यादा इस वीडियो से इनकम हो जाएगी, बस आपके लिए कि आप यहां तक रुक जाएं, इसको समझ जाएं। जो वीडियो मेरे यहां तक देखा हुआ है, प्लीज यार आप अपने विषयों का भी नाम लिखिए। ये भी एक और बोनस पॉइंट देता हूं कि मैं अब से शुरू कर देता हूं कि जो भी विद्यार्थियों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए वो हमसे संपर्क कर सकता है। हमारे यहां पर देखिए, मैं अपना एक नंबर दे देता हूं, ठीक है ना, 8127243079, 8127243079, ठीक, 79। याद रखिएगा, इस नंबर पे भी प्रीवियस क्वेश्चन के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हो। हाँ, मैं पहले ही बता देता हूं, हर साल की बात, इस साल भी मैं इस पर यही प्राइस किया हूं 25 RS, यानी पर पेपर मैं आपसे 25 रुपए लूंगा। अगर क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं तो ईमानदारी से आप दीजिएगा। बाकी ये सारी चीजें मैं आपको सब कुछ मैं एकदम डिटेल में बता दिया हूं। जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा मैं दूंगा, नहीं मिलेगा साफ तौर पे एकदम एक शब्द में बोल दूंगा कि भैया नहीं खे। तो ये सब कुछ बता दिया। अब इतना समझाने के लिए, इतना जोक सपाट करने के लिए या डिटेल में बताने के लिए यार एक तो लाइक बनता है मेरे भाई। प्लीज यार जल्दी से वीडियो को एक लाइक ठोक दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, दिल गार्डन कर दो, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये वीडियो मुझे कुछ 1-2 दिन पहले बना देना चाहिए था, लेकिन खैर टाइम नहीं मिल रहा था। तो नेक्स्ट टाइम जरूर वीडियो बनाऊंगा बढ़िया से और, ठीक। बाय बाय यार, थैंक यू।
अभी हमने देखा कि कैसे कैसे टाइम मैनेजमेंट करेंगे, कैसे आपको क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन पेपर नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन नहीं दिया गया है तो कैसे लिखना है, सब कुछ बता दिया हूं मेरे भाई। जल्दी से जाओ, वीडियो को जल्दी से एक लाइक ठोक दो, एकदम दिल खुश कर दो। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने ग्रुप सर्कल में अपने दोस्तों से, सखा मित्र जो भी होंगे उन लोगों को भेजिए, बताइए कि भैया एक हैं जो बढ़िया वीडियो बनाते हैं, समझ रहे हो ना। तो मतलब प्यारा प्यारा कमेंट भी कर सकते हो मेरे लिए, मैं सारा कमेंट पढ़ता हूँ यार, दिल सही बता रहा हूँ, कसम बता रहा हूँ कि मैं सब कुछ कमेंट पढ़ता हूँ, जो कि मतलब बहुत मजा आता है, जो अच्छा अच्छा कमेंट होता है। तो प्लीज कमेंट करिएगा, ज्यादा मेरी वीडियो को समय मत दिखाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।